हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आई होप आज आप लोगों का अच्छा दिन गया होगा। बहुत कम चांस है अच्छा दिन गया होगा, क्योंकि आपको पता है मैं सिर्फ ट्रेडिंग के पर्पज से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है आज सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 15-20 मिनट मूव आई है और उसके बाद पूरा दिन मार्केट जो है एक साइडवेज इंडेक्स में रही है और साइडवेज ट्रेंड में रही है। निफ्टी भी और सेम विद बैंक निफ्टी। ठीक है, तो अगर उसके बीच में कुछ छोटा मोटा बन गया तो बन गया, वरना ऑप्शन बायर्स के लिए तो बहुत टफ डे रहा होगा आज। ठीक है, ऑप्शन सेल करे होंगे, कॉल सेल करी, पुट सेल करी, बीच में रह गए, प्रीमियम खा गए, वो तो बेस्ट है आपका। ठीक है, बात करते हैं निफ्टी की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर लाइक करना और हमारे डिस्क्रिप्शन से लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन भी करना। ठीक है, बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में सिंपल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हुआ क्या है। इधर आपको आज यहाँ पे ओपनिंग हुई है 260 के आसपास और उसके बाद हमको एक बहुत बढ़िया फॉल दिखा है सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में। आधे घंटे के अंदर एक बार नीचे आई है और उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट सिर्फ और सिर्फ रेंज में थी 18,190। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लो देखोगे तो 18,150 या फिर 140 था। ठीक है, तो आप मान सकते हो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 पॉइंट के बीच में घूम रही थी, वो भी स्टार्टिंग में, और उसके बाद तो और नैरो हो गई थी सिर्फ 30 पॉइंट या 35 पॉइंट के बीच में। तो इसके बीच में ना इंट्राडे बनाना बहुत टफ होता है, क्योंकि अगर मार्केट में मूव ही नहीं है। देखो हमारा क्या होता है, आपको इंट्राडे करना होता है ना, तो इंट्राडे पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना होता है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का आपको सेटअप दिखाऊं तो देखो स्टार्टिंग का आधा घंटा क्या होता है, जो बिगनर होते हैं वो ट्रेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हमको एक वेट करना पड़ता है डेटा के लिए। ये डेटा बन गया, अब हम क्या करें, ये वाला लो मार्क करेंगे, ये वाला हाई मार्क करेंगे, भाई ऊपर निकलेगी तो बाय करेंगे, नीचे निकलेगी तो शॉर्ट करेंगे, कहीं मिड पे आके वापस गिरावट दिखाएगी तो हम ये जज कर लेंगे कि पहले गिरती आई है, ये पुल बैक है, तो हम यहाँ से एक पुट दे सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ही इस इतनी सी रेंज के अंदर घूमती रहेगी तो भाई इंट्राडे कहाँ से बनेगा, इंट्राडे नहीं बनेगा। तो आजकल क्या चल रहा है, पिछले 5-7 दिन पे मैंने ये नोटिस किया है कि मार्केट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंची, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंची। ठीक है, तो वो हमको बड़े टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि 17,000 से लेकर 18,000 आ गई, 18,500 आ गई। लेकिन इंट्राडे पे क्या हुआ, अगर 300 पॉइंट के 5 गैप अप लग गए और बीच में मार्केट 50 पॉइंट की रेंज में चली गई, तो क्या ही आप ट्रेड करोगे। ठीक है, तो मेरा मोटिव कहने का मतलब आपको ये है कि भाई साहब थोड़ा सा इंट्राडे से हटके पोजिशनल ट्रेड करते हैं। ठीक है, वेट करते हैं, 1-2 दिन होल्ड करने वाला ट्रेड बनाएंगे। और वैसे तो वीडियो पूरी आपको उसी के लिए मिलेगी, इंट्राडे के ही लेवल्स दूंगा मैं कल भी। और लेकिन अगर आपका कुछ बनता है, जैसे अगर आपको कल आप कोशिश कर पाते हो कि एक्सपेक्ट कर लेते हो या एनालाइज कर लेते हो कि कल की प्रिडिक्शन आप पहले करके करके चल सकते हो, तो आप कुछ ना कुछ होल्ड करके जरूर जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में देखो गिरावट आई है, उसके बाद एक स्विंग हाई बना है, यहाँ पे इसने इधर रिजेक्ट करा है। ठीक है, तो ये कौन सा लेवल हो गया, 18,190 में मान लेता हूँ 18,200। 18,200 ब्रेक होता है तो एक ऊपर एरो जा रहा है और सेम एक ऊपर एरो जाके वापस नीचे भी आ रहा है। अब इसका साइकोलॉजी और इसका आपको एनालिसिस भी समझाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे लो है। ठीक है, तो अब देखो देखो यहाँ से बनती हैं दो सेल। ठीक है, एक सेल होती है आपकी रिवर्सल और एक होती है आपकी मोमेंटम। ठीक है, जो मोमेंटम सेल है वो आपको नहीं करनी, वो आपको नहीं करनी, आपको पकड़नी है रिवर्सल सेल। रिवर्सल सेल से क्या होगा कि मार्केट जो है नीचे आई है, उसके बाद साइडवेज हुई है, ये पुल बैक एक्सटेंड होगा, ये यहाँ कहीं जाएगी। जो मैंने प्रीवियस रेसिस्टेंस बना रखे हैं उसको भी आपको बताया, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ से करने की, क्योंकि देखो अगर आप मोमेंटम कैच कर रहे हो, ये लो ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, रिटेस्ट करने गया, वापस नीचे आया, आपने आगे शॉर्ट करा, उसके बाद क्या हो रहा है भाई, साइडवेज हो गई। तो इसका मतलब मोमेंटम है ही नहीं मार्केट में, तो हम कल से मोमेंटम ट्रेड ही नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे रिवर्सल पकड़ने की। कुछ दिन से यही चल रहा है, रिवर्सल ट्रेड करते हैं और देखते हैं मार्केट कहाँ चलती है। ठीक है, देखो 18,200 रिवर्स मोमेंटम सेल मना कर रहा है, मोमेंटम बाय कर सकते हो, क्योंकि मोमेंटम बाय का क्या मतलब है, वो भी एक तरह से रिवर्सल जाएगा सेल साइड पे। रिवर्सल सेल साइड लेना है तो हमको यहाँ से सेल करना पड़ेगा। तो ऊपर जब मार्केट जाएगी तो मोमेंटम आएगा, कौन सा आएगा, बाय साइड का, तो हमको यहाँ से बाय कर लेंगे। 18,200 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, आपका टारगेट 18,250, 18,275 और 18,320 मान लो। लेकिन ये सारे रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2 एंड रेसिस्टेंस 3, सेम इसी लेवल्स पे आपकी सेल भी बनती है।
यहाँ भी सेल बनती है, यहाँ भी सेल बनती है, यहाँ भी सेल बनती है और इस ट्रेंड लाइन के बाहर बनता है आपका स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे अगर आप सेल करोगे, देखो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है नेक्स्ट एक्सपायरी का ले सकते हो, या बहुत इन द मनी जाके पुट ऑप्शंस ले सकते हो। एक सेल यहाँ पे कर दो, उसको यहाँ पे एवरेज कर लो और यहाँ पे आती है फिर से एवरेज कर लो, यहाँ से बाहर निकलेगी एग्जिट कर देना, और यहाँ से नीचे आएगी तो मैं आपको भी टारगेट बता देता हूँ। ये तो हो गया आपका मोमेंट और रिवर्सल को कैसे कैच करना है। और मोमेंटम बाय आपको सिंपल बोलते हैं, जैसे 18,200 के ऊपर निकलेगी आप अपना कॉल ऑप्शन ले सकते हो 18,000 का, 18,100 का, 18,050 या 18,150 या 18,200, और अगर आप चाहो तो आउट ऑफ द मनी भी लेके चल सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सल आता है इस कंसोलिडेशन के बाद तो वो थोड़ा क्विक हो सकता है इंट्राडे पे, वो बढ़िया मूव हमको मिल जाएगी। 18,200 के ऊपर आपका बाय बनता है, फर्स्ट टारगेट 18,250, सेकंड टारगेट 18,275 एंड थर्ड टारगेट विल बी 18,320 ऑन द सेम साइड। आपका सेल भी बनता है यहीं पे, इसी जोन पे अगर आएगी तो आपको सेल भी करना है। 18,250 से भी रिवर्सल आ सकता है, 275 से भी आ सकता है, 320 से भी आ सकता है। अब आप बोलोगे कि तू इतना कंफ्यूज क्यों है कि यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। देखो अभी आपको मैं अगर बताऊं ना, यहाँ पे अगर हम चलते हैं पहले, तो ये देखो मार्केट पहले ही इतनी नैरो हुई है कि इसने इतने सारे मल्टीपल ऊपर रेसिस्टेंस क्रिएट करे हैं। यहाँ पे देखो अब एक, ये देखो ये सपोर्ट बनाया था, ये इधर चला गया, ये पूरी लाइन यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया, ये आगे चली गई, यहाँ पे सेम इसने रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेकर क्लोज हुई। ऊपर देखोगे यहाँ रेसिस्टेंस ले रही थी, यहाँ सपोर्ट ले रही थी, यहाँ सपोर्ट ले रही थी। ठीक है, एक और चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हटाओ पहले तो, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये मैंने लगाया फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची को मैंने पकड़ा यहाँ से लेके टॉप तक, उन्हीं रेसिस्टेंस लेवल पे, उन्हीं रेसिस्टेंस लेवल पे आपके फिबोनाची के नंबर भी आ रहे हैं। ये देखो हर रेसिस्टेंस के अंदर एक लाइन आ गई, 38%, 50%, 61%, इसलिए ये सारे स्ट्रॉन्ग है। देखो यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटेजी पता क्या बनती है, रेसिस्टेंस के ऊपर की सारी कॉलें बेच दो, सारी कॉलें बेच दो, 18,250 की बेच दो, 300 की बेच दो, 350 की बेच दो, 400 की बेच दो, सारी जीरो हो जाएगी एक्सपायरी में। इस एक्सपायरी में मेरे अकॉर्डिंग 18,500 भी ब्रेक नहीं होगा, 18,400 भी ब्रेक नहीं होगा, यहाँ से ऊपर जाती है तो वापस नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये मेरा व्यू है निफ्टी को लेके। तो सिंपल मैंने आपको बता दिया है कि ये आपकी बाइंग बनती है और कहाँ से आपकी सेल बनती है। जो बाइंग के टारगेट है वो टारगेट बेस करे गए हैं सारे रेसिस्टेंस पे, और उन्हीं रेसिस्टेंस को आपको टारगेट भी बनाना है, वहीं से आपकी सेल भी बनती है। तो आपकी सेल यहाँ से बन गई, आपकी सेल यहाँ से बन गई, आपकी सेल यहाँ से बन गई। इसको ट्रेड करने का बेस्ट तरीका क्या है वो आप देखो। जब आप यहाँ से बाय कर रहे हो तो आप अपना स्टॉप लॉस कुछ सर्टेन लगा रहे हो, 18,150 मान लो या 18,160 मान लो। अगर ब्रेक करेगा तो मेरे अकॉर्डिंग वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो गया टारगेट 1, ये हो गया आपका टारगेट 2 और ये हो गया टारगेट 3। अगर स्ट्रेट मूव आ रही है यहाँ पे, मार्केट रुकती है, आप एग्जिट कर जाओ। ठीक है, ये आपने यहाँ पे एग्जिट करा, नीचे आ रही है जाने दो, फिर अगर थोड़ी देर रुक के ऊपर जा रही है तो इसका मतलब जो गिरावट के बाद पुल बैक है वो एक्सटेंड हो रहा है। एंट्री ली, यहाँ पे आके फिर से एग्जिट करी, फिर नीचे आया, फिर एंट्री ली और फिर आपने एग्जिट करी। सेम सेम यहाँ पे क्या बनता है सेल साइड का, जब ये यहाँ पे आके थोड़ी बहुत गिरावट दिखाएगी तब आप क्या करोगे, आप वेट करोगे एक प्राइस एक्शन बनने का। अगर प्राइस एक्शन बन गया, वो आपकी होती है एक कंफर्मेशन, फिर की मतलब यहीं से ही गिरावट आएगी, फिर आप यहाँ से सेल करोगे और स्टॉप लॉस लगाओगे यहाँ का। ठीक है, अगर आपको इतनी दिमाग इतना नहीं करना, इतना वो वर्क नहीं करना कि मेरे को यार इतना नहीं करना, मेरे को बस लेवल बता दो, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपके लिए जो कॉल है सेल साइड की, एक आपकी सेल बनती है 18,250 मान लो। ठीक है, दूसरी बन गई 18,275 और तीसरी बन गई 18,320। तो आपके पास क्या होना चाहिए, इतनी कैपिटल होनी चाहिए कि आप एक बार यहाँ भी सेल करो, एक बार यहाँ भी सेल करो, एक बार यहाँ भी सेल करो। तो उससे क्या होगा, आपकी जो एवरेज है वो यहाँ कहीं आ जाएगी। तो जब आपकी एवरेज यहाँ आ जाएगी, आपका स्टॉप लॉस इधर हो जाएगा, तो टारगेट देखो बस रिस्क कितना है, रिस्क वाला जोन इतना और प्रॉफिट वाला जोन इतना, ये सारा प्रॉफिट जोन है। ठीक है, आई होप आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो। मैं सेल मोमेंटम बिल्कुल नहीं कह रहा, वो जो होता है ना डे लो के नीचे जाके सेल करना, वो नहीं करना, क्योंकि अगर आप देखोगे डे लो के नीचे ब्रेक हो रहा है और मार्केट रुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, एक बाय बन गई 18,200 के ऊपर, आपको टारगेट बता दिया, वहां से सेल बन गई और सीधा टारगेट नीचे कहाँ जा रही है, 18,050। एक बात आपको बताता हूँ, अगर 18,100 टूट गया तो स्ट्रेट मूव आ जाएगी 18,050 पे, तो वहां पे अगर आप मोमेंटम ट्रेड करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी का भी थोड़ा बहुत सेम ही एनालिसिस है, उसको देखते हैं। ये मैंने लगाया बैंक निफ्टी, यहाँ पे बैंक निफ्टी देखेंगे, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं क्या चल रहा है।
एक बार चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, हमको कुछ दिन पहले एक बहुत बढ़िया यहाँ पे गैप देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद मैंने इन दो को ट्रेंड लाइन को यहाँ से लो को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करी है, उसके आसपास ही मार्केट साइडवेज होती हुई दिखी है। ठीक है, तो मैं इस ट्रेंड लाइन को कंसिडर कर रहा हूँ। और अगर आप देखोगे 42,200 मैंने आपको बोला था सपोर्ट है, कुछ दिन पहले यहाँ भी लो लगा था और उसी के आसपास मार्केट ने ले लिया। ठीक है, कल क्या होगा, कल या तो गैप अप होता है या तो गैप डाउन होता है। गैप अप होता तो मैं आपको बाय रिकमेंड करूंगा ही नहीं। बाय रिकमेंड क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हो मार्केट कैसे रिजेक्ट करी है, कैसे ज्यादा ही रिजेक्ट करी है। जब तक 42,600 नहीं ब्रेक हो रहा हम बाय नहीं कर रहे। 42,600 ब्रेक होगा हम बाय कर देंगे, अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे, एक दिन होल्ड भी कर लेंगे बढ़िया पैसे के लिए। उसके बीच में इंट्राडे तो बनता ही नहीं है, बाय बनेगा, बनेगा सिर्फ और सिर्फ सेल। सेल कहाँ से बनेगा, सेल यहाँ पे दो बनेंगे फिर से, रिवर्सल और मोमेंटम। और इसमें हम मोमेंटम भी ट्रेड करेंगे, रिवर्सल भी ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो मोमेंटम है उसमें मल्टीपल सपोर्ट ब्रेक होने वाले हैं। कैसे, एक तो 42,200 का स्टैटिक सपोर्ट जो होता है, कि जहां पे एक एक देखो दो तरीके के सपोर्ट होते हैं, एक होता है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक क्या होता है, ये मार्केट गिरी और यहाँ पे आई है और फिर ऐसे जाके फिर ऐसे चली गई, तो ये वाला जो लो है वो स्टैटिक है, क्योंकि यहाँ पे एक हमको जोन पता है, जैसे ये 42,200। ठीक है, एक होता है डायनेमिक सपोर्ट, कि जैसे मार्केट अगर आप देख रहे हो ऐसे ऐसे ऊपर जा रही है और यहाँ से गिरी, तो ये डायनेमिक सपोर्ट क्यों है, जै क्योंकि इसका एक लेवल नहीं है, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो कहीं भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा हमको ट्रेंड लाइन के पास, तो इसको हम डायनेमिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी थोड़ी बहुत नॉलेज। और यहाँ पे सिंपल है, 42,200 अगर ब्रेक करती है, सीधा टारगेट फिबोनाची का मैं लगाऊंगा 42,117। ये एक सपोर्ट है और यही एक आपका टारगेट भी है। स्ट्रेट मूव मिलेगी, उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग मार्केट थोड़ी साइडवेज हो जाएगी और फिर जब वो लो ब्रेक करेगी तब आप फिर से एंट्री लेके चल सकते हो। नेक्स्ट टारगेट आपका होगा 41,965 एंड थर्ड टारगेट एक पुल बैक के बाद वापस नीचे आएगी। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, ये जैसे मैंने बना दिया ना, मार्केट ऐसे ही जाएगी। ये इन लेवल्स की इतनी इज्जत करती है, मैं फिबोनाची इसलिए ही देखता हूँ क्योंकि वो मार्केट जो है इसकी रिस्पेक्ट बहुत करती है। 42,117 आपका टारगेट है अगर आप 42,200 के नीचे शॉर्ट कर रहे हो। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो जाएगी थोड़ा बहुत और फिर जब उसको लो को ब्रेक करेगी तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 41,965। मैं पूरी प्रे करूंगा कि साइडवेज ना हो, आपको एक ही बार सीधा 41,812 का लेवल मिल जाए ताकि आपका इंट्राडे बहुत बढ़िया बन जाए। 42,200 के नीचे शॉर्ट करो, मैक्सिमम टारगेट 41,800 के पास। उसके बीच में दो सपोर्ट है 42,117 एंड 41,965। इन लेवल्स के पास आके अपनी पोजीशन जरूर काट लेना और अगर फिर से लो ब्रेक होता है तो आप फिर से शॉर्ट करके चल सकते हो। बाय मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट एक बहुत ही ज्यादा अलग ही चल रही है। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे साइडवेज हुई, यहाँ पे भी देखोगे साइडवेज हुई है, यहाँ पे भी देखोगे साइडवेज हुई है, यहाँ भी साइडवेज हुई है और बीच में बहुत जरा जरा सी एक वन साइड मूव है। ठीक है, ये वाली मूव होगी, तो मे भी देखो कि देखोगे अगर आप थोड़ी साइडवेज होती है फिर ऊपर आती है, फिर साइडवेज होती है, फिर एक मूव देती है, तो मेरे को लगता है साइडवेज का हो गया और यहाँ से एक गिरावट बनती है या एक अप मूव बनती है। अप मूव में हम बाय नहीं करेंगे, रीजन उसका ये है कि हमको यहाँ पे मल्टीपल रेसिस्टेंस देखने को मिल रही है। ये आपकी R1 हो गई, ये टॉप हो गया आपका R2, जो टॉप है R2 वो है आपका 42,600 के आसपास और जो रेसिस्टेंस 1 है वो आपकी है 42,500 के आसपास। तो यही लेवल्स बनते हैं आपकी फिर से शॉर्ट करने का। अगर आप 42,500 पे शॉर्ट करोगे तो आप में थोड़ा सा और कैपिटल होनी चाहिए ताकि 42,600 पे आके आप उसको एवरेज कर लें और स्टॉप लॉस लगा लें 42,650 के ऊपर। और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट फिर से ऊपर जाके फिर से नीचे आ जाएगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखोगे तो एक साइडवेज जोन पे चल रही है। तो ये हो गया आपका रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 42,200 के नीचे। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो अपने यार दोस्तों से रिकमेंड भी कर देना कि ये एक चैनल है और उनसे भी सब्सक्राइब करा देना। घर में जितने लोग हैं उनसे भी सब्सक्राइब करा देना। वो 3 लोगों की जो चेन होती है जय हो में जो दिखाई थी मूवी में, वैसे कर दो।